हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे ज्ञात किया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए बिल्कुल मैं शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक देख रहिएगा। सवाल को आप देखते ही इसका आंसर ज्ञात कर लेंगे। मैं वह ट्रिक बताने वाला हूं। आइए एक ट्रिक समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो इसके लिए हम 2 संबंधी 1 का अनुपात याद रखते हैं। 3 वर्ष का ब्याज पूछेगा यदि चक्रवृद्धि तो 3 संबंधी 1 का अनुपात याद रखते हैं। 4 वर्ष का पूछेगा तो 4 संबंधी 6 संबंधी 4 संबंधी 1 का अनुपात होता है। 5 वर्ष का पूछेगा तो 5 संबंधी 10 संबंधी 10 संबंधी 5 संबंधी 1 होता है। 6 वर्ष का पूछेगा 6 संबंधी 15 संबंधी 20 संबंधी 15 संबंधी 6 संबंधी 1 होता है। ठीक है, इस ट्रिक को आपको याद रखना होगा। इस ट्रिक से सवाल को बहुत ही शानदार तरीके से हम हल करेंगे। आपका दिल गार्डन हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। पहले तो आप इसको समझ ले, या याद होगा कैसे। 1 सेकंड लगेगा आपको इसको याद करने में। आइए देखते हैं। यदि यह 2 वर्ष का पूछे चक्रवृद्धि ब्याज, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का, तो इसका होता है 2 संबंधी 1 का अनुपात। यदि यह 3 वर्ष का पूछ दे चक्रवृद्धि ब्याज तो 3 है तो यहाँ पे यह 3 दिख रहा है। ठीक है, अनुपात इसको जोड़ करके यहाँ लिखा गया है। 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा। फिर अनुपात लास्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम 4 वर्ष का यदि निकालना चाहते हैं तो 4 वर्ष के लिए यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 3 मिलकर के 6 हो जाएगा। अनुपात फिर 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, अनुपात लास्ट में फिर 1 ले लेंगे। 5 वर्ष के लिए पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज तो 5 हो गया। फिर अनुपात 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर अनुपात 6 और इस 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो गया। फिर अनुपात 4 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर अनुपात 1 को ले लेंगे। आ रहा है समझ में ना? मात्र 1 सेकेंड लगेगा आपको दिमाग में बैठाने के लिए। आइए 6 वर्ष के लिए देखते हैं। 6 वर्ष का पूछेगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज तो इसके लिए सबसे पहले आप 6 लिख देंगे और अनुपात में 10 और 5 15 हो जाएगा। फिर अनुपात 10 10 20 हो जाएगा। फिर अनुपात 10 और 5 15 हो गया। फिर अनुपात 5 और 1 6 हो जाएगा। फिर अनुपात 1 को हम लिख देंगे। ठीक है, यह ट्रिक है। इस ट्रिक से आप कठिन से कठिन सवाल दिया रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित और चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछेगा तो आप बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल ये कह रहा है कि 4000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको मूलधन की जानकारी होना जरूरी है और क्या प्रतिशत जो दर दिया है वह रहेगा और समय आपको ज्ञात रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसका हम आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम बताते हैं। आपको पहला नंबर यहाँ पे ऐसे लिख करके, ठीक है, मूलधन कितना दिया है तो 4000 दिया है तो 4000 ऐसे आप लिख देंगे। इसका क्या % निकालना है? 10%। तो 10% का मतलब बट्टे में हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। कितना बचेगा यहाँ पे? तो यह 400 बच गया। आ रहा समझ में? दूसरे राउंड में आपको क्या करना है कि इसको यहाँ से खींच करके यहाँ पे लेकर के आ जाना है। ठीक है, तो इसको खींच कर लाइए। यहाँ पे ये आ गया 400। पुनः इसका 10% निकाल दीजिए तो 10 बट्टे 100। प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 हो जाएगा। पुनः 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया? 40 बच गया। ठीक है, अब 2 वर्ष के लिए जो हम आपको नियम बताए हैं वह कितने का अनुपात है? 2 संबंधी 1 का। तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए और इसमें 1 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 400 का 2 में गुणा करेंगे तो यह 800 हो गया और 40 में 1 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देना है। ठीक है, 800 में 40 को जोड़ेंगे तो 800 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी विकल्प नंबर आपका B सही होगा। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं कि 1000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात
कीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से इसको हल करेंगे हम, बिल्कुल सवाल को देखते ही चुटकियों में आप हल कर लेंगे। आइए देखते हैं। तो पहले नंबर पे यहाँ पे ले लेंगे 1000 रुपये का 10% निकालना है, तो गुणे 10 बट्टे हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया आपका 100। दूसरे राउंड में आपको क्या करना है, इसको खींचकर, इसको पकड़ करके यहाँ पे लेकर के आ जाइए। तो लाइए यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे 100, इसका पुनः 10% निकाल दीजिए, तो 10 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया, 10 बच गया, ठीक है। अब 2 वर्ष के लिए जो नियम है वह क्या है, 2 संबंध 1 का अनुपात है, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए और इसमें 1 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 200 और यहाँ पे हो जाएगा 10 से कम 10। इसको जोड़ देना है, 200 में 10 जोड़ेंगे तो 210 रुपया हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। 3000 रुपये का 3000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना है। दोस्तों वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए, अंत तक वीडियो को देखते रहिए, दिल एकदम गार्डन हो जाएगा। आप कहेंगे कि हाँ बहुत ही शानदार ट्रिक से बताए हैं सर। लास्ट में मैं एक सवाल बताने वाला हूं जो एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से मैं बताऊंगा, लेकिन उस ट्रिक को इससे हट कर है उसको लास्ट में बताऊंगा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि इसका जो फर्स्ट नंबर पे है मूलधन कितना है, 3000। तो 3000 गुणे 20%, 20 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 300 में 2 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 600। अब क्या करना है, दूसरे राउंड में इसको खींच करके, इसको पकड़ करके यहाँ पे लाना होगा। तो इसको पकड़ कर लाइए यहाँ पे, 600 यहाँ पे आ गया। अब 600 का पुनः 20% ज्ञात कर दीजिए, 20 बट्टे 100। आ रहा समझ में ना, बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 60 में 2 का गुणा करेंगे तो यह 120 हो जाएगा। अब ये कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है। तो इसका नियम क्या है, 2 संबंध 1 का अनुपात है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे और इसमें 1 से गुणा कर देंगे। 6 दूना ये कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे हम गुणा करते हैं कितने का, तो 120 का 1 में गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देना है, 1200 में 120 जोड़ेंगे तो यह 1300 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यह क्या निकल गया, CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, तो मिश्रधन बराबर मूलधन में, जो मूलधन आपका 3000 है, इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है 1320 रुपया, इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो 3000 और 1000 मिलकर 4320 रुपया, यही इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर डी सही होगा। ये अगला सवाल देखते हैं। 1000 रुपये का, ठीक है, 1000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही शानदार नियम मैं बता रहा हूं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है। आइए देखते हैं इस सवाल को, ठीक है। अभी तक आपने 2 वर्षों के लिए पढ़ा, अब हम इसको हल करने जा रहे हैं कितने वर्षों पे, 3 वर्षों पे। तो 3 वर्षों के लिए, ठीक है, मूलधन आपका 1000 है, तो फर्स्ट नंबर यहाँ लिख करके 1000 का क्या परसेंट निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे। 10% का मतलब बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बच जाएगा, यहाँ पे 100 बच गया। अब क्या करना है, इस 100 को खींच करके यहाँ लाना है दूसरे नंबर में। तो 100 और का पुनः 20 पर 10% निकाल देंगे, तो गुणे 10 बट्टे कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे कितना हो गया, 10। कितने वर्ष के लिए पूछा है, 3 वर्ष के लिए। पुनः इसको खींच करके यहाँ पे लाइए तीसरे राउंड के लिए। तो यहाँ पे 10 है, 10 गुणे इसका 10% निकालिए और बट्टे में 100। 3 वर्ष के लिए पूछा है, तो 3 राउंड कर रहे हैं
अगर 2 वर्ष के लिए पूछेगा तो 2 राउंड होगा, और 4 वर्ष के लिए पूछेगा तो 4 राउंड, 5 वर्ष के लिए पूछे तो 5 राउंड, और 6 वर्ष के लिए पूछे तो 6 राउंड। वैसे अधिकतम आपको परीक्षा में 4 वर्ष तक का पूछता है, हो सकता है कि कहीं 5 वर्ष 6 वर्ष का पूछ दे, लेकिन अधिकतम आपको 4 वर्ष का पूछता है। आइए इसको देखते हैं। तो ये 2 जीरो से या 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा यहाँ पे 1 बचा। अब ये 3 वर्ष है, 3 वर्ष के लिए जो हमारा नियम है 3 संबंधे 1 का है, ठीक है। तो इसमें भी 3 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 3 से गुणा, इसमें भी 3 से गुणा, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 300 हो जाएगा। इसमें 10 का गुणा करेंगे 3 का तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इन सब को जोड़ देंगे, ठीक है। कितना है यह 300 है, पुनः 30 है, और फिर यहाँ पे कितना है 3 है। तो 300 में 30 और 3 जोड़ेंगे तो 300 कितना रुपया हो जाएगा, 33 रुपया हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 5,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार तरीका है इसको हल करने के लिए, एकदम शॉर्ट ट्रिक से हम हल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे मूलधन कितना है इसका। तो जो मूलधन है वह कितना है, 5,000 है। तो पहले नंबर में आप यहाँ पे फर्स्ट राउंड में 5,000 का 10% निकाल देंगे तो 10/% का मतलब 100 में आ जाएगा नीचे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बच गया, 500 बच गया। दूसरे राउंड में आपको क्या करना होगा, इसको पकड़ करके इसको खींच करके यहाँ पे लाना होगा, तो 500 आ गया। पुनः इसका 10% निकालिए तो 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे कितना बच गया, 50 हो गया। लेकिन 2 वर्ष नहीं, ये 3 वर्ष का पूछा है, तो 1 राउंड और आपको इसको खींच कर यहाँ लाना होगा। तो लाइए तीसरे राउंड में 50 का 10%, तो 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बस यहाँ पे कितना बच गया, 5 बच गया। आ रहा समझ में दोस्तों? वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, निश्चित रूप से आपके अंदर मैथ का जो डर है वह बिल्कुल भाग जाएगा। आइए देखते हैं इसको। तो 3 वर्ष के लिए 3 संबंधे 1 का अनुपात है, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, और इसमें भी कितने से गुणा कर देंगे, 3 से, और इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 1 से। तो 5 तिहाइयाँ हो जाएगा 1500, यहाँ पे 50 तिहाई 150 हो जाएगा। अब 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। 1500 में किसको जोड़ देंगे, 150 को, पुनः किसको जोड़ देंगे, 5 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1500 और 100, 1600, 50 5 55, 1655 रुपया इसका क्या आ गया, या CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है आपसे कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए, ठीक है, मिश्रधन ज्ञात करने के लिए मूलधन कितना हो गया, 5,000। मूलधन में इस ब्याज को जोड़ देना हो गया 1655 का। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5,000, 1,000 यहाँ पे है 6,000, और 600 इधर 55 है, यानी 6,655 रुपया इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 5,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष का, 4 वर्ष का इसमें पूछा है। तो इस नियम का हम फॉलो करेंगे, या हो चुका है, अब इस नियम का हम इसमें फॉलो करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट राउंड में मूलधन कितना है आपका, 5,000। तो 5,000 का 10% निकाल देंगे, 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे हो गया आपका कितना, 500। अब इस 500 को खींच करके दूसरे राउंड में यहाँ लाना होगा। तो 500 का फिर निकालेंगे कितना, 10%, यानी 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 50।
अब तीसरे नंबर में इस 50 को खींचकर यहाँ पे लाना होगा और पुनः इसको 10% निकालना होगा। तो 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बच जाएगा 5। ये 3 वर्ष के लिए हो गया, लेकिन 4 वर्ष के लिए पूछा है तो चौथे नंबर में आपको क्या करना है, फिर इसको इधर खींच कर लाना है, पुनः इसका 10% निकालना है। तो 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ 5 है और बट्टे में 10 भाग देंगे तो 0 कितना आएगा 5 आएगा। कितने वर्ष का नियम का प्रयोग करेंगे, 4 वर्ष के नियम का प्रयोग करेंगे। 4 संबंधे 6 संबंधे 4 संबंधे 1। अब इसमें गुणा कर देंगे 4 का, इसमें गुणा कर देंगे कितने का 6 का, इसमें गुणा कितने का कर देंगे 4 का, इसमें गुणा कितने का कर देंगे 1 का। ठीक है, आइए गुणा करते हैं। तो 5 चौक को 20, ये हो गया आपका कितना 2000, 6 पच्चे 30, यह कितना हो गया 300। 5 चौक को 20, ये 20 हो गया और 1 का गुणा करेंगे तो यही होगा 0.5। अब सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए, 2000 में किसको जोड़ देंगे 300 को, फिर किसको जोड़ देंगे 20 को, फिर किसको जोड़ देंगे 0.5 को। अब इसको जोड़ेंगे तो 0.5 तो इधर हो जाएगा, जोड़ दीजिए 2320 हो जाएगा यहाँ पे 2320 और 0.5, यानी इसका जो आंसर होगा वो 2320 रुपये 50 पैसा होगा, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। आइए इस सवाल को जो हम लोगों ने ये पढ़ा है एक अलग विधि से मैं आपको बता रहा हूं। जिन भाई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल हार्ड समझ में आपको हो रहा होगा, तो उसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, बिल्कुल आसानी से मैं आपको हल करने के लिए बताने जा रहा हूं। पुनः पहला सवाल को मैं हल कर रहा हूं। ठीक है, मूलधन बराबर आपको दिया है कितना 4000 रुपया दिया है, दर दिया है 10%, समय बराबर कितना है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसको हल करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस 2 वर्ष के लिए जब कह रहा है तो 10 धन 10, ये प्रतिशत वाला धन 10 गुणे 10 और बट्टे में हो जाएगा क्या 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 10 20 और यहाँ पे बचा 1, 20 1 21। ठीक है, अब इस 21 में हम जो मूलधन दिया है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 का और फिर 100 से हम भाग दे देंगे। 2 जीरो से या 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 21 में गुणा करेंगे किसका 40 का, 1 जीरो हो गया, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 840 रुपया इसका आंसर होगा। इस नियम का भी प्रयोग करके आप सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं इससे भी अच्छा ट्रिक लेकर के लिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।